हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली 2 के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब हमें बहुत मजा आया देख के। और थोड़े से हम लोग शॉक भी हुए जब हमने देखा कि जो भल्लाल देव है उसको जो है वो राजगद्दी मिल गई है, उसको वहां का राजा बना दिया है। बट अब राजमाता और देवसेना के अंदर जो मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन टाइप चल रहा है, क्योंकि राजमाता को तो देवसेना इस टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। लेट्स सी आगे जाके और स्टोरी में क्या चीजें और ज्यादा खुलती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बाहुबली की स्टोरी जो है वो इतनी इम्प्रेसिव लिखी गई है, और बाहुबली 2 की भी, मतलब हम दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो स्टोरी लाइन का इम्पैक्ट बिल्कुल सेम वैसा ही चला आ रहा है। मतलब आप सीन 1 से लेकर अगर बाहुबली 2 भी स्टार्ट करोगे ना, तो वो सेम आपको फ्लो मिलेगा। कहीं पे भी मूवी में आपको ऐसा ब्रेक नहीं मिलने वाला कि यहाँ आपको लगे कि शायद इस सीन का कोई मीनिंग नहीं था या एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। हर एक सीन का एक अलग इंडिविजुअल जो है अपना इंपॉर्टेंस है। और वहीं पे दूसरी तरफ बात करें, राजमाता और देवसेना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे की मर्जी के अगेंस्ट ही वो दोनों काम कर रही है। तो हमें एक्चुअली में जानना है कि क्या इन दोनों के बीच में अब दोस्ती होगी या नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सीन को। ये तो सड़ गया होगा। माहिष्मती, जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। अब तो मिल गया, अब क्या है? हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा। इतने वर्षों के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया और तुमने मुझे ठुकराकर बाहुबली को क्यों अपना लिया? ओह शिट! भल्ला, अब तो तुम महाराज हो। हाँ, बाहुबली को मरवा दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? क्या? मरवा दो। क्यों? ये किसी सबको को मरवा मारने का देगा। आदेश तो दे सकता है, लेकिन कभी उसे अमल में राजमाता को लाने मरवा का दो, कभी अधिकार अब बाहुबली को तक मरवा दो। राजमाता के पास है। इस रीत को बदलना होगा। शिवगामी को बदलना। सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता भल्ला। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। तुमने एक सांप को दूध पिलाया शिवगामी, जो अब अपने फन फैला रहा है। अच्छा, ये भड़का एक रहे न हैं। एक दिन वो जरूर डस लेगा। तुमने आज तक मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। होगी इनकी शादी। अच्छा, ओके। उन्होंने कहा था ना, सिंहासन भल्लाल को दे दो, फिर जो मर्जी करो। हाँ, मेरे कारण अब दोनों के बीच दरार आ गई। मुझे इसका बहुत दुख है। माँ का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा। अच्छा आ गया। अरे हाँ, हाँ, गुड न्यूज है शायद से। ये इधर रख दो, वो वहां ले जाओ। तो ये सब कर कौन रहा है? अच्छा, मदर आई है। नहीं, भाभी है। ये माँ है। माँ नहीं भाभी। आई इसलिए आप। हाँ, माँ जरूर आएगी, अच्छा, वो उनकी माँ नहीं है। ओके, मैं जानता हूँ। ये देवसेना की गोदभराई माँ की है। रस्म। जी कहिए। तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए? मैं वो गुलाम हूँ जिसे आपको आशीर्वाद देने का भी अधिकार नहीं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम जो दे सकते हो वही मांगूंगी। दोगे? मांग लीजिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, दीर्घ आयु के लिए। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? अच्छा, ये वाकई इस में माँ औलाद बाप को नहीं है साथ उनके? रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। मैं उसे गोद में नहीं उठाऊंगा, अपने सर पे बिठाऊंगा। ओह गॉड, राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। आ गई है। आ गई माँ। अरे अच्छा, मुझे लगा था वो देवसेना के माँ बाप हैं। अच्छा, वो भाई भाभी हैं। माँ,
तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मति का उत्तराधिकारी है, ध्यान रहे। तुम उसे मां कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहां सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? वाओ। जब हाथ में बाहुबली का दिया अस्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा। श्री 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 भल्लाल देव महाराज पधार रहे हैं। महाराज। सावधान। तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज? कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूं। ओह अच्छा, उसकी वो सीट भी ले ली उससे। जो आज्ञा महाराज। बाहु, अच्छा, सेनापति के पद से भी हटा दिया उसे। हाँ। आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं। राजमाता, एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है। ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है। ये सब देखकर भी आप चुप हैं। यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगू वो देंगे आप। आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है। यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं, समस्त प्रजा की कामना है। और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाएं। राजमाता बिल्कुल हिली हुई है। पसंद उनको भी नहीं आ रहा ये सब कुछ जो हो रहा है। हाँ, ये सब जो हो रहा है सीरियसली। पर एक्चुअली में देवसेना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज बोलती है, वो उन्हें वो चीज भी नहीं पसंद है। महाराज के आने का समय हुआ है। चाहे कोई भी हो, बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए। कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। अगर इसने देवसेना को छुआ तो वो मार डालेगा। इसके बाद तुम। ओह माय गॉड, हिम्मत देखो इसकी। सही किया। बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां ही काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष श्री सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए। अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना,
इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। आ गए बाहुबली। बाहुबली बाहुबली आ गए। हो बाहुबली थैंक गॉड। हवा निकल जाती है सबकी बाहुबली को देख के, पर लेकिन गलत काम करने। लेकिन यार वाकई वो सेनापति ने तो बहुत गलत बिहेव किया। बहुत गलत किया था सीरियसली। तो मैं सोच कैसे सकता है वो देवसेना के साथ ऐसे करेगा। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर गर्दन हाथ काट डालने दी। वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। वाह, माय गॉड माय गॉड। सही किया। हम ये बात सोच ही रहे थे कि उंगलियां क्यों काटी थी। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए? दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही ये दुस्साहस किया तुमने। माँ, चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे यार, इनको संविधान को समझ नहीं आ अपशब्द रही कहती अभी रही, भी। हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, राजमाता। इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए राजमाता। इस पर अच्छा, मैं अमल यहाँ किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक और आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया ये हुआ सदियों धर्म। से होते आया है। इन दोनों राम के को बीच जो वनवास संघर्ष मिलता है ही आया उसमें है। मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है माँ। पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्या कभी अंबर से राजमाता इमोशनल है। वो चाहती नहीं है कि कभी भी ऐसा हो। बट यार ये हमेशा ऐसा होता आया है कि अगर आप सच का साथ दोगे तो आपको हमेशा निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा सच में। हाँ, सब लोग सामने ऐसे खड़े हैं। रोते क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। भगवान कहते हैं इनको। आज का तो सीन बहुत इमोशनल था यार। मतलब पहले जैसे जो उसने हरकत करी ना, जिसको नया सेनापति बनाया है, वो तो सच में हमें बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लगी। और उसके बाद जब पहले तो देवसेना ने उसकी उंगलियां काट दी, जब बाहुबली ने गला काटा ना, वो तो एकदम होश उड़ गए। और लास्ट में जब उनको बोला यहाँ से आपको महल छोड़ के जाना पड़ेगा, तो सच में बहुत इमोशनल हो गए हम। ऐसा क्यों हो रहा है, उनको क्यों जाना पड़ रहा है, ये चीज सही नहीं है।
तो देख के थोड़े से हम लोग डिस्टर्ब हुए। आज का सीन काफी इमोशनल था। वैसे तो बाहुबली में मूवी में ना बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं। आई थिंक सबसे पहले तो बोलने का लहजा, राजमाता जिस तरीके से एड्रेस करती हैं पूरी अपनी राज्यसभा को, जिस तरीके से भल्लाल देवी भी चाहे बोलता है, वो उसका बोलने का तरीका अच्छा है। वो बात अलग है कि वो जो डिसीजंस लेता है वो हमेशा गलत होते हैं, लेकिन उसका बोलने का जो लहजा है, तरीका है, वो अभी तक तो सही ही था। तो कहीं ना कहीं इस मूवी से हमने बोलने के तरीके बहुत अच्छी तरीके से सीखे कि कम से कम एक डिग्निटी होनी चाहिए इंसान को, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। लेकिन आज जो नया ये सेनापति बना था उसने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी थी। मतलब बिल्कुल भी उसने औरत को औरत नहीं समझा और उसने वो सारी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की। तो हमारे हिसाब से तो बाहुबली ने बहुत सही काम किया, लेकिन एट रिजल्ट हमेशा राम को वनवास ही मिलता आया है। तो यहाँ पे बाहुबली के साथ भी वही हुआ, उन्हें भी अपना ये किंगडम छोड़ना पड़ा। तो एक्चुअली में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे कहानी कैसे मोड़ लेगी। और हाँ, हम मुझसे कहीं ना कहीं इस चीज में एक थोड़ी गलती हुई थी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो देवसेना के मम्मी पापा हैं जो उन्हें हमेशा मिलने आते हैं, बट आई थिंक वो बात करेक्ट, अमन ने सही बोला था कि वो उनके भाई भाभी हैं। तो एक्चुअली में ये स्टोरी लाइन हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का सीन पसंद आया होगा। तो सीन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।